नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कंबाइंड मीन का एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कंबाइंड मीन के डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। आज देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन क्या है आपके पास। द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ए आर 40। देखिएगा, एक क्लास में दो ग्रुप है, इसका मतलब सेक्शन ए की बात कर रहा है, इसका ना कोई और सेक्शन भी होगा। हमें क्या दिया हुआ है, मीन मार्क्स। मीन का मतलब बच्चों एक्स बार होता है। 60 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है इन अ सेक्शन यार 40, यानी मीन मार्क्स कितना आपका 40। ये x1 बार हो गया आप लोगों के लिए 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके लिए क्या हो गया बच्चों, n1 हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, एंड द मीन मार्क्स, फिर मीन मार्क्स बताए गए, लेकिन अब मीन मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के बताए गए, 40 स्टूडेंट्स के। इसका मतलब बच्चों n1 तो आपके लिए 60 है, और ये 40 आपके लिए क्या बन गया, n2, जिनके मीन मार्क्स कितने, इन सेक्शन वी आर 35। अब इन 20 सेक्शन के 40 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स 35 है, यानी कि बच्चों ये आपके लिए x2 बार है। आगे क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर करा गया है कि आपको यहाँ पर पे कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। और बच्चों यहाँ पर पे दो सेक्शन है, आपको पता है, वन इज ए सेक्शन ए एंड सेकंड इज ए सेक्शन बी, यानी दो ग्रुप है। और दो ग्रुप का जब कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना हो तो हमें x12 बार कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी, यानी सेक्शन ए एंड बी का एक साथ मीन कैलकुलेट करना है, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर पे कंबाइंड मीन। देखिएगा बच्चों किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पे दोनों सेक्शन की टेबल बनाते हैं। यहाँ बात करेंगे सेक्शन ए, और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन ए का मीन गिवन है आपको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों को इंफॉर्मेशन पढ़िएगा आप लोग। सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, ये सेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 40। मीन मार्क्स 40 है, यानी इनका जो मीन है सेक्शन ए का वो 40 है। आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन, एंड मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब सेक्शन बी की बात की जा रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, और इनका मीन मार्क्स कितना गिवन है, 35। अब बच्चों यहाँ से आपको कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन करनी है। आप जानते हो बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, x12 बार x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सेक्शन ए का मीन आपके लिए x1 बार बनेगा, सेक्शन बी का मीन आपके लिए x2 बार बनेगा, सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके लिए n1 बनेंगे, सेक्शन बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके लिए n2 बनेंगे। सारी वैल्यू आपके पास है, हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमें कंबाइंड मीन का आंसर मिल जाएगा। देखिएगा x12 बार इक्वल टू x1 बार आपके पास 40 है, और n1 की वैल्यू आपके पास 60 है, यानी 40 इंटू 60 प्लस x2 बार की वैल्यू आपके पास 35 है, और n2 की वैल्यू आपके पास 40 है, यानी 35 इंटू 40 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि 60 प्लस 40। तो बच्चों ये 60 प्लस 40, इसको कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 होगा, 4 6 या 24 एंड डबल जीरो लग जाएगा, प्लस 35 इंटू 40 करेगा 0 1400 बनेगा अपॉन 100। अब देखिएगा बच्चों x12 बार इक्वल टू 2400 और 1400, इन दोनों का सम करना है आपको, तो ये बनेगा आपके पास 3800 अपॉन 100। बच्चों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, x12 बार की वैल्यू आ गई 38, यानी कि कंबाइंड मीन का जो आंसर आएगा वो कितना है आपके 38। अब इस पर मीन मार्क्स की बात की जा रही है, तो 38 मार्क्स एवरेज हो जाएगा, जो सेक्शन ए को भी रिप्रेजेंट करेगा और सेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। इसी तरीके से बच्चों यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।